सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में घुस रही थी, लेकिन अनाया की दुनिया अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। पिछले 2 दिनों की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। अजीब नोट्स, आईना और वो डरावना संदेश। उसने महसूस किया कि उसकी हर छोटी छोटी आदत अब जैसे किसी और के द्वारा नियंत्रित की जा रही हो। कभी कभी उसकी आवाज उसकी खुद की नहीं लगती थी। कभी कभी उसके हाथ अपने आप उठते और कुछ लिखने लगते, और फिर अचानक उसे खुद पर शक होने लगता। ये मैं हूं या कोई और मेरे अंदर है, उसने धीरे से अपने आप से कहा। दोपहर में अनाया ने ऑफिस छोड़ने का फैसला किया। रास्ते में उसे अजीब सा महसूस हुआ। हर इंसान जो उसके रास्ते में था, उसे देखकर जैसे उसके अंदर छुपा संदेश पढ़ रहा हो। फिर एक अजनबी आदमी उसके पीछे दिखाई दिया। उसका चेहरा छाया में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब ठंडक और सुकून था। अनाया ने डरते हुए अपना कदम तेज किया, लेकिन हर कदम के साथ आदमी भी धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ता गया। अनाया ने तुरंत मोबाइल निकाला और अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन, मुझे कोई फॉलो कर रहा है। अर्जुन ने तुरंत कहा, कहीं मत रुको, सीधे घर आओ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। घर पहुंचने पर अनाया ने दरवाजा बंद किया और खुद को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन डर अभी भी उसके अंदर था। वो अपने हाथों को घूर रही थी, जैसे किसी और का हाथ उसके अंदर छुपा हो। और तभी उसके हाथों में खुद ब खुद एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई दिया। तुम अब मेरी क्रिएशन हो और मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। अनाया की सांसें रुक सी गईं। ये वही आवाज थी जो पिछले संदेश में थी। कौन ऐसा कर रहा था? अर्जुन कमरे में आता है और उसका हाथ पकड़ता है। ये सब कोई गेम खेल रहा है, लेकिन हम इसे रोक सकते हैं, वो कहता है। अनाया उसकी आंखों में देखती है। उसकी हिम्मत धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन तभी उसके अंदर कुछ हलचल होती है। वो अचानक अपने आप उठकर कमरे के मिरर के पास जाती है और अपने रिफ्लेक्शन को देखते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। मिरर में जो चेहरा उसे दिखा, वो उसका खुद का नहीं था। उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं और चेहरा खून से सना हुआ। ये क्या हो रहा है मुझ में? वो फुसफुसाई। अर्जुन उसके पास आया। अनाया, ध्यान रखो, ये इल्यूजन या कंट्रोल हो सकता है, हमें इसे समझना होगा। लेकिन अनाया जानती थी कि ये इल्यूजन ही नहीं था, ये अंदर की वास्तविकता थी। और उस रियलिटी के सामने वो डर रही थी, क्योंकि पता था अगर ये दूसरा चेहरा पूरी तरह बाहर आया तो वो खुद को खो देगी। रात होते ही अनाया को नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करती, उसका दूसरा चेहरा सामने आ जाता। खून, दर्द और अजनबी पहचान। फिर अचानक उसके फोन पर एक नया संदेश आया। एक्सपेरिमेंट 27 एक्टिव है, कंट्रोल खत्म नहीं हुआ, तुम्हें अब चॉइस लेनी होगी। अनाया चौंक गई। किसका और क्यों? उसने खुद से कहा। और उसी समय बाहर शैडोज में वही आदमी हंस रहा था। अब खेल शुरू हुआ है अनाया, दूसरा चेहरा तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा होगा। बारिश फिर से शुरू हो गई। हर बूंद उसके डर और अनसर्टेनिटी को और गहरा कर रही थी। और अनाया अब समझ चुकी थी, इस बार वो सिर्फ अपनी यादों के लिए नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग और पहचान के लिए लड़ रही थी।